नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित उर्दू बाजार पे। ये उर्दू बाजार है जो एक समय यहाँ पे उर्दू तब लफ्ज के लिए महफिलें सजा करती थी और यहाँ पे एक नहीं सैकड़ों दुकानें होती थी जिसमें तालीम के लिए लोगों की लाइनें लगती थी। यहाँ पे लगातार पढ़ाई का मतलब कि हर तरह की जो यहाँ पे जो मिर्जा गालिब से लेके जौक मोबिन तक के जो लिखे हुए बुक होते थे उसको पढ़ने के लिए जो छात्र होते थे वो लगातार यहाँ पे मौजूद होते थे। और देखा जाए तो मतलब कहा जाए तो महफिल यानी कि लगातार हर दुकानों में यहाँ पे इस तरह की लाइनें लगी होती थी। और यहाँ पे जो एक विशेष दुकान है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मकतबा जामिया लिमिटेड। ये जो शॉप है मकतबा जामिया लिमिटेड, ये काफ़ी प्रसिद्ध था एक समय में, लेकिन अभी कुछ महीनों से इस पे ताला लग गया है। किस वजह से ताला लगा है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे स्थानीय हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस जो मकतबा जामिया लिमिटेड जो बुक स्टॉल जो काफी प्रसिद्ध हुआ करता था, आज वो बंद क्यों हुआ है। सबसे पहले सर आपका एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रहीम है और मैं इन्हीं पुरानी दिल्ली का पला बड़ा हूँ। उर्दू से मेरा वास्ता रहा है, उर्दू का स्टूडेंट रहा हूँ और जिस जगह आप खड़े हुए हैं ये उर्दू बाज़ार कहलाता है। एक दौर में ये उर्दू बाज़ार जो है ये ख़ास तौर से उर्दू की महफ़िलें सजती थी यहाँ पे, लेकिन आज की हालत आप देख सकते हैं मेरे दाएं और मेरे बाएं कि ये उर्दू बाज़ार जो है अब ये कबाब बाज़ार, टिक्का बाज़ार और अदर इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए अब जाना जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये मकतबा जामिया लिमिटेड है, तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी ये दुकान है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक्के और चिकन वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे आज भी याद है जब मैं उर्दू की किताबें यहाँ लेने के लिए आया करता था, उर्दू अदब की तारीख़ और मुख्तलिफ़ शोरा के बारे में जब मुझे कुछ मज़ामीन लिखने हुआ करते थे तो मैं इसी दुकान पर आया करता था। आज आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 से 3 दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और बाकी तमाम उर्दू की दुकानें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। ये कहना ये मकसद नहीं है कि उर्दू ख़त्म हो गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि उर्दू के पढ़ने बोलने वाले और लिखने वाले कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो ट्रेंड है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल पर ज़्यादा होता जा रहा है। इसलिए मुकामी लोग जो हैं वो बच्चों को उर्दू ना पढ़ा कर उनका जो रुझान है, उनका जो कहने का मकसद ये है कि बच्चों की तालीम जो है वो इंग्लिश में दिलाना चाहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरा अदीब यहाँ पर बैठा करते थे, उर्दू की महफिलें सजती थी, मुशायरे हुआ करते थे। और यही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से जो बच्चे जो स्टूडेंट्स रिसर्च किया करते थे, जिनको वो किताबें मैसर नहीं होती थी, नहीं मिलती थी, वो उर्दू बाज़ार का ही रुख किया करते थे। लेकिन जिस तरह से दुकानें बंद हो रही हैं, अब वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, किस तरह से वो उन किताबों से फैज़याब उठा पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ की एक छोटी सी बित्ता है। कहना चाहिए कि जिस तरह से उर्दू की किताबें मिलना बंद हो रही हैं, जिस तरह से उर्दू के कुतुब खाने बंद हो रहे हैं और उनकी जगह जो है ये कबाब और चिकन ने ले ली है, तो ये एक मुकामी लोगों के लिए सोचने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि ये जो बंद हो रही है, जो यहाँ पे शॉप जो आपके उर्दू तालीम की बात कर रहे हैं लगातार, तो इसको लेके आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के जो एसोसिएशन है वो इस पे विचार करें, इसको वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। देखिए, उर्दू बाज़ार ये कायम रहे, आबाद रहे, शादाब रहे, इसके लिए हमने उर्दू बाज़ार एसोसिएशन से और यहाँ के लोगों से दरख्वास्त की है कि यहाँ पर दोबारा से उर्दू अदब की महफिलें जो हैं वो सजें, उर्दू ज़िंदा रहे, उर्दू फले फूले। और ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के दामन में, जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है, शाहजहानाबाद के दामन में ये उर्दू बाज़ार एक बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है, जिसके लिए हमने उर्दू बाज़ार मार्केट एसोसिएशन से और दीगर जो आसपास में एसोसिएशन हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे हमने दरख्वास्त की है कि यहाँ पर उर्दू की महफिलें दोबारा से सजाएं, ताकि जो नई जनरेशन है वो इस उर्दू से मुस्तफ़ीज़ हो।
उर्दू से फ़ायदा उठा सके। आपसे दोबारा सवाल करेंगे, तब तक और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शाहिदुर रहमान है और मैं यहाँ मेरे यहाँ उर्दू बाज़ार में ही किताबों की दुकान है। कितने सालों से आपकी दुकान है? सर मेरी ये दुकान तो 1905 से है, लेकिन यहाँ 1933 से है मेरी दुकान ये। और दूसरी बात ये है कि इस उर्दू बाज़ार की बड़ी अहम तारीख़ है, हिस्ट्री है इसकी, कि इसका नाम कैसे पड़ा। 1947 में यहाँ ख्वाजा हसन निज़ामी साहब, जो दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन थे, उनका यहाँ जगह सिनेमा के बराबर में घर था, उसका नाम रखा था उन्होंने उर्दू मंजिल। तो उर्दू मंजिल के ताल्लुक से उन्होंने इसका नाम उर्दू बाज़ार रखा था। और इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत और तारीख़ी हैसियत है। यहाँ बड़े बड़े मुशायरे होते थे और हिंदुस्तान के बड़े बड़े राइटर और यहाँ तक के फिल्मी लोग भी यहाँ पर आकर बैठा करते थे और यहाँ से बहुत कुछ सीखा करते थे। यहाँ जामा मस्जिद के नीचे एक चाय का होटल था, तो वहाँ पर बल्ला सानी साहब भी वहाँ आकर बैठा करते थे, जो ये फिल्म एक्टर थे। और उनकी ये तारीख़ इस बाज़ार की ये रही है कि बड़े बड़े लोगों ने यहाँ के इससे फ़ायदा उठाया है। और सिर्फ उर्दू जहाँ दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, जो बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं वो भी आते हैं, वो भी यहाँ से उर्दू की किताबें खरीदते हैं। और अब जो हालत है वो ये है कि उर्दू की तरफ राग़िब नहीं है लोग भी नहीं है। और उसके अलावा यह है कि जो सरकारी तौर पर भी कुछ न कुछ इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी, वो नहीं रही है। जैसे अब जब मकतबा जामिया है, जामिया यूनिवर्सिटी की दुकान है ये दुकान इतनी इम्पोर्टेंट दुकान है ये कि इसके अंदर जो भी कुछ था इसको कायम रखना चाहिए था। इनका अपना प्रेस भी था, लिबर्टी आर्ट प्रेस, और वो प्रेस भी बहुत पहले बंद हो चुका है। और इसमें इस वक्त यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी किताबों की दुकानें होती थी, ऊपर भी होती थी, पीछे भी होती थी, मुश्किल से 4-5 दुकानें रह गई हैं। अभी जो दुकानें रह गई है उसकी स्थिति क्या है? लोग आते हैं? नहीं, देखिए किताबों के लिए तो बराबर लोग आते हैं, जिन्हें किताबें कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, यहाँ तक के मालदीव से भी आते हैं, जहाँ उर्दू जानने वाले लोग रहते हैं। और वो आते हैं यहाँ पर किताब लेने के लिए। तो जब किताबें उनको नहीं मिल पाती कहीं भी, तो फिर यहाँ पर देखते हैं, ढूंढते हैं कि शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाती, यहाँ भी नहीं मिल पाती किताबें उनको। अगर मकतबा जामिया लिमिटेड की बात करें जी, मकतबा जामिया लिमिटेड जो बुक है, जो शॉप जी, बंद जी, हो चुकी है, जी, जी। ये कब बंद हुई और बंद होने की कुछ वजह बताएंगे? देखिए ऐसा है तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। ये अभी 15-20 दिन पहले खुली थी, 2-4-5 दिन के लिए, फिर खुली, फिर बंद हुई, फिर खुली, फिर बंद हुई। लेकिन अब कहते ये हैं कि इसका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने, हमने सुना ये है कि 1 दिन की तनख्वाह भी दी थी उर्दू की किताबों की जो जामिया का है चलाने के लिए उन लोगों ने कई साल पहले। तो इस तरीके से इसके लिए कोई फंड नहीं है, क्या नहीं है, जबकि ये कोर्स की किताबें छापा करते थे, उर्दू की स्कूलों के लिए किताबें छापते थे। उसके बाद भी इनके पास कोई ऐसे ज़राए सोर्सेज नहीं है कि जिसको इसका खर्चा पूरा कर सके। ये क्या बात है, ये तो इंटरनली वही लोग जानते हैं। अगर बात करें इस मकतबा की बात करें तो यहाँ पे किस किस तरह की किताबें मिलती थी? कौन कौन से राइटर होते थे, उनकी किताबें यहाँ विशेषकर मिलती थी? देखिए सबसे मैंने देखा तो बहुत लोगों को, जैसे कैफी आजमी भी यहाँ आया करते थे, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, शुरा बहुत आते थे यहाँ पर, राइटर्स बहुत आते थे। इसके अलावा जितने बड़े बड़े लोग थे, ख़ास तौर से जामिया में, वो सिर्फ इसलिए आया करते थे कि यूनिवर्सिटी की दुकान थी। तो यहाँ पर आकर वो सोचते थे कि यहाँ से हमें अदबी किताबें मिलेंगी, हिस्ट्री की मिलेंगी, और इसके अलावा शायरी की मिलेंगी। वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद हुआ करती थी। यहाँ तक कि मैं खुद बुक सेलर हूँ, मैं भी अपनी ज़रूरत यहाँ से पूरी करता था कभी कभी। हाँ, कभी कभी मैं भी यहीं से लिया करता था किताबें बेचने के लिए। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इस पर सरकारी तौर पर भी तवज्जो दी जाए। ख़ास तौर से ये जामिया यूनिवर्सिटी की दुकान है, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और इसको दोबारा शुरू करवाएं। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानेंगे कि ये जो शॉप है क्यों बंद हुआ है। अपना परिचय दे दीजिएगा। नहीं, उनसे बात करें, अपना परिचय दीजिएगा। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट शकील अहमद, उर्दू बाज़ार एसोसिएशन का। और ये काफ़ी पुरानी दुकान थी। अब नाम बताइए। जामिया जामिया, और ये कई महीनों से, 2 महीने से 2.5 महीने से बंद है। अब ये बंद क्यों है, इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिनों से मुझे भी पता चला है कि ये बंद है, लेकिन ये खुलनी चाहिए। यहाँ पर जितनी उर्दू बाज़ार के अंदर जो दुकानें थी, कुतुब खाना रहीमिया है, आगे एक ये अजीज़िया है, एक ये मदीना बुक डिपो है, ये 5-6 दुकानें रह गई हैं। अंजुमन तरक्की एक दुकान और है आगे, वो रह गई है।
वरना यहाँ से पूरी लाइन जो है किताबों की हुआ करती थी। और जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठा करते थे आके। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस जगह पे जो ये आप देख रहे हैं, इस जगह के ऊपर बैठे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के साथ। यानी यहाँ पे एक समय पे मतलब जो महफिलें होती थी, जो एक अजब सा मतलब कि यहाँ पे खुशनुमा के हैं और उसमें मतलब भूल जाने वाली होती होगी ना, बिल्कुल। सब कुछ भूल के सिर्फ अपना यहाँ की जो अदब होती है वो अदब और जो यहाँ की जो तहजीब थी वो अब तो वो रही नहीं, जो पहले की बातें थी। अब तो सिर्फ यहाँ पे कबाबें बिक रही है। तो कबाब और मतलब तो कहीं ना कहीं आपको बुरा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो इतने अदब की किताबें बिका करती थी, इतने अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, यहाँ पे आके बैठा करते थे, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं जो उन्होंने यहाँ से किताबें भी ली है, पढ़े भी हैं, उनको तो आप यहाँ पे एसोसिएशन की आप यहाँ पे जो करता धरता है, तो आपको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था। तो देखिए, जिसकी दुकानें थी वो दुकानें बंद करके उन्होंने दुकान काम चेंज कर लिया, तो उसके ऊपर हम जोर नहीं दे सकते कि भाई कोई अपना दुकान बंद करके कोई काम चेंज कर ले। लेकिन अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना काम चेंज नहीं किया, और उनके पास मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे कुछ लोगों के फोन आते हैं कि फला जगह पे यार ये किताब मिलेगी, और वो किताब यहाँ मिल जाती है, चाहे वो कितनी पुरानी किताब क्यों ना। ये कौन सा बताया था, कुतुब खाना नहीं में, वो आगे एक अंजुमन है, रिक्वेस्ट भी आई है। मतलब कई किताबें ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिली पूरे इंडिया में, और यहाँ मिल गई। उसमें से एक ये भी तो है, इनका भी शॉप है यहाँ पे ना, ये बहुत पुरानी शॉप है इनकी। अपना परिचय दीजिएगा। मेरी 1953 की फर्म है जैड अहमद एकदम वाले के नाम से, लखनवी कुर्ते पजामे की। लेकिन जैसे कि अभी आपने एक सवाल कहा, बहुत खूब था कि अब यहाँ कबाब की दुकानें खुल गई हैं, तो ये तो वक्त और माहौल के लिहाज से सारी चीज़ें बदलती रह रही हैं। ये गंगा जमुना की तहजीब पुरानी दिल्ली की उर्दू बाज़ार की मशहूर है कि पीछे जामा मस्जिद है, जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई शाहजहाँ वो नहीं रहे, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनकी बिना पर यह इलाके कायम दायम है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट शकील साहब इस इलाके की फ़िक्र करते हैं, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर सारे कबाबों की दुकान खुले, लेकिन हमारी हिस्ट्री को जो बिगाड़ खाता जहाँ से हो रहा है, हमें वो पॉइंट पकड़ना चाहिए। अजय देवगन विमल का ऐड दे रहे हैं जो कि आने वाली नस्लों को बिगाड़ेगी। दूसरे फिल्म स्टार जुआ खेलने के लिए उकसा रहे हैं, तो हमारे आने वाली नस्ल के बारे में हमें सोचना चाहिए कि उर्दू बाजार ख़त्म हो रहा है, तालीम ख़त्म हो रही है, किताबों की दुकानें ख़त्म हो रही हैं। ये क्यों, वाई, इसके ऊपर हमारी सोच नहीं है। हमें आने वाली नस्लों को कैंसर दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को नामर्द कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के वजूद को क्यों हम ख़त्म कर पा रहे हैं? ये हमारी नकलो हरकत की बिना पे। कबाब खाएगा सेहत तो बनेगी, बिरयानी खाएगा सेहत तो बनेगी। अब ये उर्दू बाजार फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर होता जा रहा है। क्या हो रहा है कि पहले इसका नाम उर्दू बाजार था, अब ये खाने पीने का बाजार हो गया है। ये हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, आजकल के दौर के नौजवान, वो ही नस्ल को ख़राब करने की फिक्र में है, तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई वो नहीं रहा, लेकिन आने वाली नस्लों ने इस इलाके को आबाद करा। जैसे का गेट नंबर 3 के पीछे सारा दरीबा बाजार, पटाखे की मार्केट हमारे हिंदू भाइयों की, गेट नंबर 1 मुसलमान लोगों की। ये दोनों का गंगा जमुना का मिलन है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की एकता है। यहाँ पर ये दोनों बाजार मिलते हैं। पीछे दरीबे की औरत जब होम डिलीवरी, उसके यहाँ डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल आती है, तो वो पूरा उर्दू बाजार मुस्लिम एरिया से होती भी जाती है। यहाँ के लोग खड़े होकर ट्रैफिक खुलवाते हैं, यहाँ के लोग उसको मदद करते हैं कि जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल जाए और उसकी जो तकलीफ है उससे निजात मिले। तो ये सब हम लोगों के हाथ में ही है कि हम लोग अपने इलाकों को बेहतर किस तरीके से बनाएं। रह गया सवाल उर्दू की किताबों का जो माहौल है वो ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ धर्मों को बांटने की बिना पर। ये धर्मों को बांटना ख़त्म कर दिया जाए, हिंदुस्तान से बड़ा और बढ़िया मुल्क पूरी दुनिया में कोई ना रहेगा। जितना इस मुल्क के अंदर ज़ुबानें पाई जाती हैं, तहजीबें पाई जाती हैं, इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं रहे। उर्दू के ऊपर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो दे,
ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर तहजीब मिल सके। जैसे कि मेरे प्रेसिडेंट ने फरमाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आन के रहते थे। ये मस्जिद है, मस्जिद मौलाना अहमद सईद की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अहमद सईद बहुत आपस में अच्छे दोस्त रहे हैं। इन लोगों के राय मशवरे से हुकूमतें चलती थी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ धर्मों को बांटकर अलग अलग हो रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात। धर्मों को बांटकर अलग अलग होना, ये बहुत अफसोस की बात उन्होंने कहा। और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नाजिम खान है। मेरी आरके म्यूज़िक सेंटर की शॉप है। जैसे मेरे साथी ने बोला है, यहाँ पर मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ उर्दू बाज़ार एसोसिएशन का। तो अदबी महफिल हम यहाँ इंशाल्लाह यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दोबारा से महफिलें सजेंगी, वही दोबारा से एटमॉस्फेयर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। जरूर कोशिश करना चाहिए, कोशिश में सब कुछ कामयाबी मिलती है। हम आपसे लास्ट सवाल लेंगे कि आपने कहा था कि आप यहाँ से बुक लेके पढ़ाई भी की है, तो अब ये बंद होना कहीं ना कहीं जो अभी जो उर्दू के जो होंगे प्रेमी, उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सबब बनने वाली है। जिस तरह से ये दुकान बंद हुई है, उसके क्या सबब रहे हैं, क्या रीज़न रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जितनी दुकानें, अब इस दुकान के बाद किस दुकान का नंबर आता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उर्दू के वो स्टूडेंट्स जो उर्दू पर रिसर्च कर रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, उनको वो माह-ए-नाज़ किताबें कहाँ मिलेंगी, किस तरह मिलेंगी, इसके बारे में भी हमें गौर करना पड़ेगा। तो मेरी दरख्वास्त है दिल्ली हुकूमत से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो उर्दू इशाअत पर, उर्दू पब्लिकेशन पर, उर्दू की किताबों पर ख़ास तवज्जो दें। और ख़ास तौर से इन दुकानदारों के लिए क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये दुकानें कायम रहें। क्योंकि अगर ये जितनी बची कुची दुकानें भी अगर ख़त्म हो गई तो उर्दू बाज़ार सिर्फ उर्दू बाज़ार ही नाम रह जाएगा। उर्दू के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, किस जगह से वो किताबें, मायनाज किताबें लेंगे। और मेरी दिल्ली हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि इस उर्दू बाज़ार को दोबारा से वही उर्दू अदब की महफ़िलें सजें यहाँ पर। उर्दू एकेडमी से भी हमारी दरख्वास्त है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ये उर्दू बाज़ार जो है दोबारा वही उर्दू बाज़ार बनकर सामने आए।